Sing that shit. हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज बाय सेल्फ टीच। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बाइनरी फाइल्स को कैसे रीड या राइट कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास आया था पिकल मॉड्यूल का नाम। तो इस वीडियो में हम पिकल मॉड्यूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम उसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और उसका सिंटेक्स देखेंगे कि उसके हेल्प से हम कैसे एक बाइनरी फाइल में राइट कर सकते हैं कोई डेटा या रीड कर सकते हैं कोई डेटा। तो स्टार्ट करते हैं पिकल मॉड्यूल के साथ। सो बेसिकली पिकल मॉड्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। पिकल मॉड्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं रीडिंग और राइटिंग के लिए। सो द वन इज डम्प एंड द अदर वन इज लोड। सो इन दो फंक्शंस का यूज करके हम रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डंप के बारे में। सो डंप बेसिकली राइटिंग के काम आता है। हमारी बाइनरी फाइल में डेटा राइट करने के लिए हम यूज करते हैं डंप को। सो इट इज यूज्ड टू राइट डेटा into a binary file. So similarly, load का क्या काम होगा? It is used to read data from a binary file. Read data from a binary file. Now, जो सेकेंड चीज हमको डिस्कस करनी है वो डंप और लोड का सिंटेक्स, कि कैसे हम एक प्रोग्राम में डंप और लोड को यूज करके रीडिंग एंड राइटिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन अ बाइनरी फाइल। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेम एज द टेक्स्ट वन, जिसमें हम क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी फाइल को ओपन करते थे। मैं ऑब्जेक्ट का नाम ले रहा हूं फाइल वन। इसके अंदर हम ओपन करेंगे अपने फाइल को। तो यहाँ पे हम पहले फाइल का नाम लिखेंगे, फिर मोड। तो क्योंकि ये डंप है तो यहाँ पे हमको राइट करना है। एंड राइट कैसे करना है? बाइनरी फाइल को, तो WB। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं रीड का भी सिंटेक्स साथ साथ में लिखते चलूं, तो इसमें भी हम फाइल खोलेंगे, फाइल को ओपन करेंगे, देन अपनी फाइल का नाम लिखेंगे एंड मोड विल बी रीड बाइनरी। तो ये हो गई हमारी फाइल्स ओपन। अब राइट में, डंप में मेरे को कोई डेटा लिखना है मेरी फाइल के अंदर, तो वो डेटा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होना चाहिए। तो सपोज ये डेटा वो वेरिएबल है जिसके अंदर डेटा इज स्टोर्ड। तो हेयर ये मैं कमेंट लिख रहा हूं, टू बी स्टोर्ड डेटा, मतलब ये डेटा वेरिएबल के अंदर वो डेटा है जो कि मेरे को फाइल के अंदर डंप करना है या फिर राइट करना है। ठीक है। सो अब जो सिंटेक्स फॉलो होगा वो होगा पिकल डॉट डंप। देन मैं अपने डेटा वेरिएबल का नाम लिखूंगा, इसके अंदर मेरा डेटा स्टोर्ड है। उसके बाद मैं फाइल का नाम लिखूंगा जिस फाइल को मेरे को डेटा स्टोर करना है। अब ये फाइल का नाम आप इस फाइल का नाम मत लिख दीजिएगा, ये फाइल का नाम होगा फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है। सिमिलरली रीड फंक्शंस कैसे परफॉर्म करेंगे हम? सिंपल, इसमें क्या है कि हमको डेटा स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा हम रीड करेंगे फाइल से, तो हम इसमें आउटपुट स्टोर करेंगे। तो जो डेटा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे हमें मालूम होगी। वो वैल्यू क्या होगी? जो फाइल से रीड होकर डेटा आएगा। तो पिकल डॉट लोड एंड देन फाइल का नाम, तो फाइल का नाम इज फाइल वन। सो दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ लोड एंड डंप यूजिंग पिकल। अब ये जो डेटा है, इस डेटा के अंदर रेड डेटा विल बी स्टोर्ड। ठीक है। तो ये था सिंपल हमारा सिंटेक्स ऑफ डंप एंड लोड। डंप इज यूज्ड टू राइट एंड लोड इज यूज्ड टू रीड। इसके साथ हमारा पिकल मॉड्यूल एंड रीडिंग एंड राइटिंग अ बाइनरी फाइल खत्म होता है। इसके साथ हमारी फाइल हैंडलिंग खत्म होती है। So I hope you liked the video.
एंड अगर आपको हमारे चैनल के और वीडियोस एक्सेस करने हैं तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपको हमारे नोट्स एक्सेस करने हैं तो नोट्स हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइडेड है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।